बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर जो है वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसी से जुड़ी एक खबर हम आपको बताएं, जहां इंदौर के अक्षत बलदवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 173वीं यानी 173rd रैंक हासिल की है। अक्षत ने 100% ब्लाइंड कैटेगरी में सफलता हासिल की है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है मध्य प्रदेश के लिए। इस समय वे बेंगलुरु में हैं और परिवार और दोस्तों के साथ इस सफलता का जश्न मना रहे हैं। सफलता ने इंदौर के छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत तैयार कर दिया है। तो देखिए, ये यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट और मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व की बात, एक खुशी की खबर, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें इंदौर के एक छात्र ने 100% ब्लाइंड कैटेगरी में 173 यानी 173rd रैंक हासिल किया है। और ये रैंक ऑल इंडिया रैंक है। ऑल इंडिया टॉप रैंक में नाम दर्ज कराया है इंदौर के इस छात्र ने। आपको बता दें कि 100% ब्लाइंड कैटेगरी में सफलता मिली है। एक नए अध्याय जो है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में भी आई है। ये वो तस्वीर है उस छात्र की जिसने लोहा मनवाया है, जिसने बताया है कि परीक्षाएं चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, उसमें परिणाम जो है आपके मेहनत से सामने आती है। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट अब सामने है। अक्षत बलदवा इस छात्र का नाम है, जिन्होंने इस परीक्षा में 173वें रैंक हासिल करके परिवार और दोस्तों का भी मान बढ़ाया है। हालांकि अभी जो तस्वीर सामने आई है, अक्षत बलदवा इस वक्त बेंगलुरु में है अपने परिवार और दोस्तों के साथ। इस रिजल्ट, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, कठिन परीक्षा मानी जाती है। लंबा समय देना पड़ता है, मेहनत की आवश्यकता होती है, जुनून की आवश्यकता होती है। उन सारे पैरामीटर्स को पार करके अक्षत बलदवा ने एक नई तस्वीर सबके सामने रख दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई। हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सरस्वती, देखिए, मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है, बड़े रिजल्ट सामने आए। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से भी एक रिजल्ट मिला है, इंदौर से भी अक्षत ने रिजल्ट दिया है मध्य प्रदेश को। क्या जानकारी है, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, अगर खासकर बात कर लें इस रिजल्ट की घोषणा के बाद? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जब चर्चा होती है और यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो इसमें मध्य प्रदेश को लेकर जो लड़के, जो परीक्षार्थी हैं, वो जब इसमें यूपीएससी में उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की तो इसमें सीधी सी बात है उनके परिवार को गर्व है। सबसे पहले टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 2 लड़कों का नाम शामिल है, ईशान भटनागर और पक्षल। ये ये 2 लड़के जो कि सबसे पहले ईशान भटनागर की बात कर ले तो ईशान भटनागर ये शुरू से ही प्रतिभावान रहे हैं। क्लेट उन्होंने पहली बार में क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम थे, पहले उन्होंने यूपीएससी का दिया था। तो अभी वो फिलहाल मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब उनकी माँ से हमने बात की तो उनका ये कहना है, चूंकि एक प्रोटोकॉल है तो वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकती है, लेकिन जहाँ तक ईशान की बात है तो उनसे बात नहीं हो पाई है। उसके बाद उनकी मम्मी से दोबारा बात करने की कोशिश की तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन वहीं पक्षल की बात करें तो ये धार के रहने वाले हैं और ख़ास बात ये हो रही है कि छोटे शहरों के जो बच्चे हैं प्रतिभावान, वो भी अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। और यूपीएससी जैसा टॉप लेवल एग्ज़ाम जब होता है तो कई कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो कर दिखाया उसमें मध्य प्रदेश का मान बढ़ा और ख़ासतौर से उनके माँ बाप के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। ईशान भटनागर 5th रैंक है ये ऑल ओवर इंडिया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये
दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने पहली बार, जैसा कि मैंने बताया, क्लैट निकाला। उसके बाद उनका एम यही था कि वो किसी भी तरह से उनको यूपीएससी टॉप करना है, क्रैक करना है। तो पहली बार जब उनको सफलता नहीं मिली, हालांकि सफलता तो मिली ये कह सकते हैं, लेकिन वो आईएएस बनना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कोशिश की। और सरस्वती, बिल्कुल आप जिस तरह से बता रहे हैं, हो सकता है कि शहरियत छोटी हो सकती है, पर सपने बड़े थे इन परीक्षार्थियों के, और सपने इतने बड़े थे क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा के रिजल्ट जब सामने आया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उनके यहां तो खुशियां जरूर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद संज्ञान लिया इस रिजल्ट के बाद और बधाइयां दी हैं इन परीक्षार्थियों को। बिल्कुल, ये गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन सारे परिवारों के लिए, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़े हैं, और उसके बाद पूरा देश में उन्होंने नाम रोशन किया। यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है और उन्होंने ये क्रैक किया है, तो इसमें बधाइयाँ तो बनती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा 2 छात्र नहीं हैं बल्कि और भी हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो टॉपर्स हैं या फिर जिन्होंने रैंक हासिल की है, ये छोटे शहरों से भी आते हैं। अशोकनगर, धार, यहाँ से लोगों ने, इन बच्चों ने पढ़ाई की है। तो आप सोच सकते हैं कि जब प्रतिभा हो तो वो निखर कर आती है। तो इसी का साफ जो रिजल्ट है वो समझ आ रहा है कि बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम क्रैक किया है। और आज उनके परिवार के लिए तो खुशी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। बिल्कुल सरस्वती, मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात। शहरें, वही मैं बात कह रहा हूं कि शहरें छोटी हो सकती हैं, सपने बड़े थे, जुनून बड़ा था, इसलिए रिजल्ट आज सामने है और मुख्यमंत्री खुद बधाई देते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा की आपने इस रिजल्ट को लेकर। तो देखिए, जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल परिवार के साथ मना रहे हैं जिनके रिजल्ट सामने आए हैं, जो परीक्षार्थी थे। जश्न का माहौल पूरे प्रदेश के लिए है, गर्व का विषय है, क्योंकि 3 से 4 रिजल्ट्स मध्य प्रदेश ने दिए हैं इस बार। यूपीएससी 2025 की जो परीक्षा थी, जब उसका फाइनल रिजल्ट सामने आया तो मध्य प्रदेश के लिए गर्व की एक तस्वीर सामने निकल कर आई है। और इसीलिए प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इन तमाम परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं व बधाई दी है। तो देखिए, उन छात्रों के तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रिजल्ट तो जारी है, और जिस तरह से हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र बता रहे थे कि अशोकनगर, धार, ये छोटे छोटे जगह है मध्य प्रदेश में जहां से सपने देखने की इजाजत शायद कम ही छात्र अपने आप के भीतर वो बिल्टअप कर पाते होंगे, लेकिन जिन्होंने सपने देखे, जिन्होंने बड़े सपने सजाए, आज उनके सामने ये बड़ा दिन है। क्योंकि रिजल्ट घोषणा के बाद इन छोटे शहरों के इन छात्रों ने जो काम कर दिखाया है, वो उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदारों के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन पूरे प्रदेश के लिए भी यह गर्वान्वित करने वाली बात है। और इसी के लिए मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बधाई दे रहे हैं। यूपीएससी अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। इसकी तैयारियों के लिए साल लग जाते हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, कभी कभी तो 7 से 8 अटेम्प्ट लग जाते हैं किसी एक छात्र को पार करने के लिए। बड़ा ही टफ होता है, इसकी तैयारी भी बहुत टफ होती है। हमारे साथ दर्शना सिंह बघेल टॉपर हैं, मनेंद्रगढ़ चिरमरी से जुड़ रही हैं, उनसे हम बात करते हैं। दर्शना, सबसे पहले तो बहुत आपको बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके सामने रिजल्ट है, कैसा लग रहा है दर्शना, और क्या कुछ तैयारी रही इस रिजल्ट के पीछे, वो भी जरा बताइए दर्शना। Yes sir, thank you so much sir. Thank you so much for your best wishes. और सर ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे 383 रैंक मिली है, so I'm very grateful to everyone in my life. क्या तैयारी रही दर्शना, और किस तरह से आप मोटिवेट अपने आप को कर पाए, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी को। क्या तैयारी रही आपकी? सर बस यही तैयारी रही कि ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चली गई थी और वहाँ पे मैंने कोचिंग दी, और कोचिंग में पढ़ाई करके जो वहाँ पे पढ़ाते हैं बस उसी पे अच्छे से फोकस करना है, और मैंने बस वही किया सर। कितना सपोर्ट रहा फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों का, क्योंकि ये जो है ना कि मोटिवेशन का एक इन्वायरमेंट मिलता है तो आप अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में बिल्डअप कर पाती हैं। कितना सपोर्ट रहा फैमिली का खास तौर से दर्शना? सर फैमिली का तो काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, पूरे, ना कि सिर्फ फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली का और पूरे विलेज का। तो मैं काफी लकी हूँ कि मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। बिल्कुल, सपोर्ट बेहद जरूरी है। क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहती हैं? एक आध टिप्स अगर उनको आप दे पाए। सर मैं नॉन एकेडमिक टिप तो बस यही देना चाहूंगी कि
सब कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है। तो मेरा जैसे पहले टाइम में नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब भी ऐसा समय आए तो बस और ज्यादा पढ़ाई कीजिए और हिम्मत मत हारिए और बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। चलिए, बिल्कुल बड़ा ही शानदार मैसेज आपने दिया, मोटिवेशनल मैसेज रहा आपका। दर्शना, एक बार फिर से आपको मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शना हमारे साथ जुड़ी थी, इनकी ये भी टॉप लिस्टेड है, 300वीं रैंक है इनकी पूरे ऑल इंडिया ग्रुप की अगर बात कर ले उसमें। तो दर्शना हमारे साथ जुड़ी थी, बताया उन्होंने किस तरह से उनकी तैयारी रही, किस तरह से उनको सपोर्ट मिला परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है ये इन्हीं लोगों के ऊपर होती है, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट से अपने आप को तैयार कर पाएं। और मैसेज भी दिया जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या कुछ करना है आपको, और बताया दर्शना ने जिस तरह की कि सब कुछ अच्छा होने से पहले पीछे बहुत कुछ बुरा देखना पड़ता है, लेकिन उन बुराइयों को दरकिनार करते हुए, अच्छाइयों को देखते हुए आगे बढ़ना होता है, अच्छा सोचना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है। और उसी सोच का नतीजा आज दर्शना के सामने है, उसी सोच का नतीजा आज उन तमाम परीक्षार्थियों के सामने है जिनके नाम टॉपर लिस्ट में है, जिनके नाम आज यूपीएससी 2025 के परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद इस लिस्ट में है। तो देखिए, इन तमाम रिजल्ट्स के बाद, चूंकि मध्य प्रदेश के लिए गर्व के विषय की बात है, एक बार और आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के लिए खासा दिन आज रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन तमाम परीक्षार्थियों जिनके रिजल्ट सामने आए उनको बधाई दी है। एक बार वो शुभकामना संदेश सुनते हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई। हमारे साथ अक्षत बलदवा जुड़ रहे हैं यूपीएससी में, इनकी 173वीं रैंक है। अक्षत, आपको पहले तो बहुत शुभकामनाएं, सबसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में आपने रैंक हासिल की। क्या तैयारी रही अक्षत, आपसे मैं समझना चाहूंगा, इस रिजल्ट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, अभी तो सब काफी खुश हैं और मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ उतना अच्छे से कि इतना अच्छा रैंक कैसे आ गया, बट शायद थोड़े टाइम में हो जाएगा नॉर्मल। बिल्कुल, चूंकि रिजल्ट इतना बड़ा है अक्षत, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि होता है कि इतने बड़े परीक्षा में इस तरह से रैंक हासिल करने के बाद। लेकिन अक्षत, क्या तैयारियां रही, क्या चुनौतियां रही आपके लिए? चूंकि आप 100% ब्लाइंड कैटेगरी में आपने रैंक हासिल की है, तो और भी चुनौतियां आपके लिए शायद बड़ी होंगी जो हम नहीं समझ सकते। वो आप बताएं, क्या चुनौतियां रही और किस तरह से आपने इस चुनौती की नदी को पार करके सफलता हासिल की? अक्षत जी सर, वैसे रैंक जनरल कैटेगरी में है, लेकिन अब ब्लाइंड हूँ मैं, लेकिन रैंक जनरल कैटेगरी में ही है। और तो चुनौतियां सर इन द सेंस की डिसेबिलिटी इन द सेंस वाज नॉट अ चैलेंज फॉर मी। उस वजह से मुझे कोई चैलेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं लेता। बट हाँ, क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ तैयारी की थी बैंगलोर में, तो कॉलेज के साथ तैयारी करना काफी मुश्किल था। और क्योंकि ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो ऑब्वियसली आप तो जानते हैं यूपीएससी में कंपटीशन कितना होता है, तो पहले अटेम्प्ट में तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया, तो अच्छा है। बिल्कुल अक्षत, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, ये जो आपकी रैंक है, आपको क्या लगता है कि इस रैंक के मुताबिक आपको कौन से सर्विसेज आपको मिलेंगे? आईपीएस या सेंट्रल के जो रैंकेज होते हैं उन तक आप देख पा रहे हो? किस तरह से आपकी क्या आशा है इसको लेकर रैंक के बाद? सर, या तो आईएएस मिलेगा, या तो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलेगा, या तो फिर कस्टम्स मिलेगा, बट इससे नीचे नहीं जाएगा शायद। बट मैं श्योर नहीं अभी, क्योंकि कैटेगरी वाइज रैंक आए नहीं, अभी रिलीज नहीं हुए, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर। अक्षत, आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा इस पूरे दरमियान? सर, मोटिवेशन तो यही कि मतलब, क्योंकि एक पहला तो मेरा ड्रीम है कि मुझे यूपीएससी करना था, दूसरा कि फैमिली के लिए कुछ करना है मुझे, तो फैमिली सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद मैंने चूज किया कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा, तो प्लेसमेंट में नहीं बैठा, तो इट वाज अ रिस्क, एक गैम्बल था एक तरह से। तो अब मुझे उस चीज को जस्टिफाई करना था कि यार क्यों मैं प्लेसमेंट नहीं बैठा, तो स्टिल आई एम डूइंग समथिंग वैल्यूएबल,
तो वो था कि मुझे जस्टिफाई करना कि हाँ मतलब मैं प्लेसमेंट नहीं बैठा, फिर भी मेरा जो गोल है मैं उसको अचीव कर सकता हूँ और मेरी फैमिली के लिए भी मुझे कुछ बड़ा करना है ऐसा। तो आपने बहुत बड़ा किया अक्षत, एक बार शुभकामनाएं। लेकिन अब आप और भी छात्रों के लिए मोटिवेशन बन चुके हैं जो इस परीक्षा को आगे देंगे, उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे, क्या सजेशन आप स्वराज एक्सप्रेस के जरिए उन तक पहुंचाना चाहेंगे अक्षत? सबसे पहला तो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहिए। मुझे पता है मेंटली काफी मुश्किल होता है एग्जाम को मैनेज करना, तो मेंटली यू हैव टू बी अ लॉट स्ट्रांग। और दूसरा कि इस ट्रैप में मत फंसिए कि 14-14, 15-15, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ना है। कोई नहीं पढ़ता इतना, जो पढ़ रहा है वो बेवकूफ, मतलब जो बोल रहा है आई थिंक वो बेवकूफ बना रहा है। तो 7-8 घंटे भी अगर आप कंसिस्टेंटली रोज पढ़ लेंगे ना तो यू आर वेल विद इन द रीच ऑफ यूपीएससी। तो ओवर प्रेशराइज मत करिए 10-12 घंटे पढ़ने हैं। मतलब स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ये संदेश अक्षत इस वक्त दे रहा है। अक्षत, एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं इस रिजल्ट के लिए, और आप हमारे साथ जुड़े भी अपनी भावनाएं साझा की हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी अक्षत हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने 100% ब्लाइंड कैटेगरी में 173rd रैंक लाकर अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के गौरव बने हुए हैं। उनसे अभी बातचीत हो रही थी और टिप्स भी लगातार ये उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो आगामी यूपीएससी की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है एंड हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है, तब जाकर ये नतीजे आपके पाले में आएंगे। तो देखिए यूपीएससी 2025 परीक्षा के फाइनल रिजल्ट्स इस वक्त सामने हैं। जश्न का माहौल है उन तमाम छात्रों के लिए जिनके नाम इस लिस्ट में आए हैं। जश्न का माहौल है मध्य प्रदेश के लिए, जश्न का माहौल उन छात्रों के परिवार के लिए, जश्न का माहौल उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए, क्योंकि इन सबके कड़ी मेहनत के बाद एक वातावरण तैयार होता है इन परीक्षार्थियों के लिए जिसमें वो मेंटली फ्री होके, फोकस्ड होके इस सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये वही लोग हैं जो अब प्रशासनिक व्यवस्था में आएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और देश को आगे सुदृढ़ तरीके से चलाने में योगदान इनका बड़ा होने वाला है। ये सबके सब युवा हैं। जब इनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी आएगी, भारत की जिम्मेदारी जब युवाओं के कंधों पर होगी तो भारत का भी बेहतर भविष्य होगा। और हालांकि इस रिजल्ट के बाद बेहतर भविष्य इन छात्रों का नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए इस परीक्षा रिजल्ट के बाद। अब भोपाल के ईशांत भटनागर 5वीं रैंक हासिल किए, तो ये टॉप 10 के भीतर भी मध्य प्रदेश के छात्र जो कि छोटे छोटे शहरों के रहने वाले हैं वो हासिल किए हुए हैं। तो ये सबसे खुशी की बात है। सोचिए उस परिवार के जश्न की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या माहौल है, किस तरह से मिठाइयां खिलाए जा रहे हैं, किस तरह से जो उनके पेरेंट्स हैं वो आपको भाव विभोर नजर आ रहे होंगे क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। दर्शना हमारे साथ जुड़ी थी, अक्षत हमारे साथ जुड़े, ये तमाम जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे किस तरह से अनुज की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अनुज अग्निहोत्री है। यूपीएससी 2025 की परीक्षा के जब फाइनल रिजल्ट सामने आए तो सबसे ऊपर टॉप 1 पर अनुज अग्निहोत्री का नाम नजर आया। इनके मेहनत को सलाम है, इनके पोटेंशियल को सलाम है। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं। नंबर 1 रैंक हासिल किया है, ऑल एयर इंडिया रैंक 1। ये कड़ी मेहनत और कड़ी पोटेंशियल की ये तस्वीर है। ये रिजल्ट जब सामने आई तो अनुज अग्निहोत्री जो हैं वो नंबर 1 कायम करके अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए गौरव लेकर सामने आए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये धार के तक्षल हैं। तक्षल, धार के तक्षल, इन्होंने तक्षल 8वीं रैंक हासिल किया। पक्षल, माफ कीजिएगा, पक्षल हैं, धार के रहने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र भी बता रहे थे 8वीं रैंक इन्होंने हासिल किया है। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, यह देश के लिए गौरव की बात है। धार जो कि एक छोटा शहर है जहां अभी तक तमाम सुविधाओं की कमी है, सीमित सुविधाओं के साथ, संसाधन के साथ पक्षल ने जो हासिल किया है वो जो है प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऑल इंडिया टॉप रैंक में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए उसके पीछे की मेहनत जब आप देखेंगे तो आप सलाम करेंगे इन तमाम परीक्षार्थियों को जिनके सामने आज यूपीएससी जो कि सबसे बड़ी परीक्षा, तमाम चरणों से गुजरना होता है, रिटेन, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आते हैं
तो धड़कनें तेज होती हैं परीक्षार्थियों की, उनके परिवार वालों की। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं, जिस तरह से हमारे साथ अक्षत जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतने बड़े नतीजे उनके साथ हैं, इतना बड़ा नतीजा उनके पक्ष में है। तो ये विश्वास करने में भी समय लगता है, लेकिन मानना पड़ता है, समय लगता है। और जब आप ये बात मानते हैं तो आपको अपने मेहनत पर गर्व होता है, आपको अपने उस परिवार पर गर्व होता है, और परिवार को भी इन तमाम परीक्षार्थियों पर इस वक्त गौरव है।